हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 5 क्लासेस सीमांकन पर। आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्या, परिवहन। परिवहन या नीट की ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट है क्या? तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। जैसे हम लोग मालगाड़ी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। जैसे सुने होंगे दुकान वाले बोलेंगे आज ट्रांसपोर्ट नहीं आया, यानी मेरा जो खाद्य पदार्थ, जो भी पदार्थ है, जैसे चावल, गेहूं, आलू, ये सब पदार्थ हमको नहीं आया, यानी ट्रांसपोर्ट नहीं आया। कपड़ा लता जो भी होता है ट्रांसपोर्ट से ही आता है, यानी परिवहन से ही आता है। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना परिवहन कहलाता है। तो परिवहन है क्या विद्यार्थी? तो उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से, मूल स्रोत यानी कुछ भी से, मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। आइए समझें विद्यार्थी। कहने का मतलब यह हुआ कि खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थ को उसके स्थान पर पहुंचाना और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने, यानी बेकार पदार्थ जिसको बोलते हैं, बाहर निकलने के स्थान पर पहुंचाना, वही परिवहन कहलाता है। खाद्य पदार्थ जैसे हम लोग सपोज दैट कुछ खाएं, उससे हमको प्रोटीन मिला, विटामिन मिला, तो उसको सही स्थान पर पहुंचाया जाता है। अगर हम लोग खाएं, सही स्थान पर नहीं पहुंचेगा, हम लोग को एनर्जी प्राप्त नहीं है, खाना बेकार है। जैसे और बताता हूं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन श्वसन किए, ठीक है, तो अगर हमको फेफड़ा तक नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन, तो वो बेकार है हमारे लिए। यानी यही हुआ परिवहन का मतलब हुआ, जो भी पदार्थ है उसको सही जगह पहुंचाना, यही है परिवहन। और मैं बताता हूं विद्यार्थी, और जैसे और बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ क्या हो गया? जैसे हम लोग को शरीर में कुछ बेकार पदार्थ भी बनते हैं ना, जैसे हम लोग वाटर पिए, पानी पिए, तो वो टॉयलेट बनता है, किडनी से फ्रेश हो के टॉयलेट बना, तो उसको टॉयलेट के स्थान पर पहुंचाना, तब तो वो बाहर निकलेगा यूरिन, उसी को परिवहन कहते हैं। तो आई बात समझे विद्यार्थी। अब परिवहन तंत्र, एक परिवहन होता है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र उसको बोलते हैं जो इस क्रिया में भाग लेता है। जैसे परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जीव के शरीर में इस कार्य के लिए, कौन सा काम? परिवहन। इस कार्य के लिए विकसित तंत्र परिवहन तंत्र कहते हैं। विकसित तंत्र को ही परिवहन तंत्र कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पौधों में परिवहन क्या है, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विद्यार्थी क्या, पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन होता क्या है, ठीक है। हम लोग आज यही देखेंगे पौधों में परिवहन क्या होता है। तो पौधों में परिवहन है विद्यार्थी कि पौधों में पदार्थों का परिवहन के लिए मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम का अहम भूमिका होती है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम एक ऊतक है। क्या है? एक ऊतक है। एग्जाम में आता है कि किन्हीं दो पौधे में पाए जाने वाले ऊतक के नाम लिखें, तो आपको लिखना होगा क्या? जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम है क्या विद्यार्थी? तो जाइलम यह एक जल संवाहक ऊतक है। क्या है? जाइलम एक जल संवाहक ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों को स्थानांतरण करता है, यानी जल और खनिज लवण को स्थानांतरण करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। जैसे विद्यार्थी ये आपको हो गया पौधा या पेड़, कुछ भी हो गया, चलिए हो गया, ये जड़ है, ठीक है, जड़ है, ये पत्ती है, सपोज दैट, मान लीजिए पेड़ है। क्या? पेड़ है। तो इसका काम है कि
जड़ से खनिज लवण, जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है। एग्जाम में हमेशा आता है कि जाइलम क्या है, तो जाइलम या एक जल संवाहक ऊतक है जो जल एवं खनिज लवण को स्थानांतरण करता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है पौधों में। ठीक है, तो आप ये हमेशा एक दिशीय होता है। जाइलम जो है विद्यार्थी से एक दिशीय होता है। दिशीय कहने का मतलब एक ही दिशा में जाता है, नीचे से सिर्फ ऊपर जाता है। यानी जाइलम का काम है जड़ से खनिज लवण और जल को पत्ती तक, यानी जिसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में फुच्ची तक बोलते हैं, शीर्ष तक, वहीं तक पहुंचाना जाइलम का काम है। अब इसी का जुड़वा भाई है फ्लोएम। तब फ्लोएम क्या है विद्यार्थी, इसके बारे में हम अभी बताते हैं। अब है विद्यार्थी आपको फ्लोएम। तो फ्लोएम है क्या, तो फ्लोएम यह एक संवहन बंडल का दूसरा ऊतक है। कौन, फ्लोएम। यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। याद रखिएगा, जो जाइलम था जो क्या खनिज लवण और जल को स्थानांतरण करता था, और जो फ्लोएम है यह सिर्फ खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। किसका, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है विद्यार्थी। तो और यह द्विदिशीय दोनों तरफ होता है, ऊपर नीचे दोनों होता है। खाद्य पदार्थ क्या, तो जैसे सूरज का प्रकाश, और क्या पहले हम लोग जानते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो क्यों ना जाइलम और फ्लोएम का डिटेल करते। तो देखिए विद्यार्थी, जाइलम और फ्लोएम में लिखना आपको कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है ना। पहला लिखना है कि जाइलम है जो मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी कि जाइलम खनिज लवण और जल का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और वह विद्यार्थी कि जाइलम एक दिशीय होता है और फ्लोएम द्विदिशीय होता है। यानी अगला पॉइंट, जाइलम नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है, जबकि फ्लोएम नीचे ऊपर दोनों ओर स्थानांतरण होता है। तो अब एग्जाम में आया है तो आप लोग लिख लीजिएगा विद्यार्थी। ठीक है, अब मैं बताता हूं वाष्पोत्सर्जन है क्या। वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब रंध्र है क्या, तो रंध्र पत्ते में होते हैं। पत्ते को आप फाड़िएगा, तोड़िएगा, उसी में रंध्र होते हैं। और यहाँ पे सवाल उठता है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो बोलना है क्लोरोफिल के कारण। पत्ते हरे नहीं होते कब, जब क्लोरोफिल नहीं होता, यानी क्लोरोफिल रहता है इसलिए पत्ते अधिक दिन हरे होते हैं। यदि क्लोरोफिल ना होता तो पत्ते हरे नहीं होते, और पत्ते हरे नहीं होते तो पेड़ पौधे जीवित नहीं होते, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, अपना भोजन प्राप्त नहीं करते। अब है कि वाष्पोत्सर्जन समझ में आया विद्यार्थी। अब है कि यह क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। किसमें, पत्तियों में। क्या वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। जैसे मकई, हम लोग देहाती में बोलते हैं मकई, लेकिन मक्का मकई दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया में छोड़ता है। किस क्रिया में, वाष्पोत्सर्जन में। जबकि सेब का पौधा वही चीज 10 से, देखिए यहाँ 10 से 20 लीटर छोड़ता है। माइंड लगाइए कि मकई का पौधा 3 से 4 लीटर छोड़ता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, जबकि सेब क्या करता है, 10 से 20 लीटर वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी कहने का मतलब एक पेड़ अपने जीवन काल में
अपने भार के लगभग 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है। समझ में आया विद्यार्थी? तो ये रहा आपको वाष्पोत्सर्जन, यानी हम लोग पौधों में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया विद्यार्थी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।